हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हम आज साइंस के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने जिस साइंस के नोट्स से आज ये उपलब्धि हासिल की है, तो आपको भी अब इन्हीं साइंस के नोट्स में आप नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए, जिसके अंदर हम आज भौतिक विज्ञान के अंदर संपूर्ण डिटेल के माध्यम से आपको समझा के मैं आज साइंस के भौतिक विज्ञान के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सेशन पे यदि नए हैं और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आप सुबह वाली क्लास का प्यार तो मैं आपको देख रहा हूँ, अच्छा दे रहे हो। तो देखिए दोस्तों, अब हम आज साइंस की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, साइंस की बात करें तो साइंस शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है लैटिन शब्द से। कहाँ से? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है सींटियाँ। क्या ना अर्थ है? सींटियाँ इसका अर्थ है। और सींटियाँ का अर्थ होता है के बारे में जानना। किसके बारे में जानना? तो साइंस के बारे में जानना। ये क्या हो जाएगा? साइंस शब्द का अर्थ हो जाएगा। ठीक है। अब सींटियाँ अर्थ का क्या हो जाएगा कि क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके का अध्ययन क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक है ना। देखते हैं, जैसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन सभी तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों, घटनाओं, रहस्यों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहचान सकते हैं। देखो, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रिय कितनी है? तो 6 ज्ञानेंद्रिय हैं। उनके माध्यम से हम जो भी पहचान सकते हैं, जिसमें ध्वनि, देखो ध्वनि को पहचानना, ऊष्मा को पहचानना और प्रकाश को पहचानना। ठीक है। ये किससे पहचान सकते हैं? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पहचान सकते हैं। ठीक है ना। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो पहचाने जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें साइंस शब्द कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हमारे आती है आगे हमारे सामने के भौतिक शब्द। भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आगे आता है कि भौतिक शब्द कहाँ से बना है? तो भौतिक शब्द बना है एक इलम शब्द से। किस शब्द से बना है? इलम शब्द से बना है भौतिक शब्द। ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है पदार्थ। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है पदार्थ। ठीक है ना। ये तो आप समझ गए। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? तो भौतिक विज्ञान की शाखाएं 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 2। तो एक होती है चिर स्मृति भौतिकी और दूसरी होती है आधुनिक भौतिकी। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? चिर स्मृति भौतिकी और दूसरी होती है आधुनिक भौतिकी। ठीक है ना। अब हम बात करें चिर स्मृति भौतिकी की, तो चिर स्मृति भौतिकी है ना, उसके पिता कौन है? तो वो हैं न्यूटन साहब। कौन है दोस्तों? न्यूटन साहब इसके चिर स्मृति भौतिकी के पिता हैं। और आधुनिक भौतिकी की बात करें तो उनके पिता हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे हमारे आधुनिक भौतिकी के पिता। ठीक है ना। देखिए, आपको किस प्रकार से याद करना है कि न्यूटन चिर स्मृति भौतिकी या कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स के जनक न्यूटन और मॉडर्न फिजिक्स के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आपको मैं इनको याद कराने का फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे आपको चिर स्मृति भौतिकी की बात आई है, तो चिर स्मृति भौतिकी के अंदर आप देखिए कि चिर मतलब लंबे समय से चली आ रही भौतिकी। ठीक है। लंबे समय से कौन कौन सी भौतिकी आ रही हैं? तो देखो, हवा कब से चल रही है? पुराने समय से चल रही है, जब से पृथ्वी बनी है। ठीक है ना। जब से पृथ्वी बनी है हमारे हवा चल रही है। इसके अलावा बात करें जैसे ऊष्मा गति की, देखो ऊष्मा तो कब से है? जब से पृथ्वी बनी है। प्रकाशिकी कब से है? प्रकाश कब से आ रहा है पृथ्वी पे? तो पृथ्वी जब से बनी है तब से प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्लासिकल मतलब न्यूटन, आप एक शब्द सुना होगा कि न्यूटन साहब भौतिकी की जो भौतिक विज्ञान की उसकी रचना कर दी। किस प्रकार कि वो एक सेव के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके पास एक सेव आके गिरा था और उसी के आधार पे भौतिक विज्ञान की रचना कर दी उन्होंने। तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया हो कि न्यूटन साहब के द्वारा ये चिर स्मृति भौतिकी जो उससे पहले कोई भौतिकी थी नहीं। ठीक है ना। उसके बाद बात करें आधुनिक भौतिकी की, तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। आइंस्टीन जो वर्तमान आधुनिक या मॉडर्न फिजिक्स के जनक के जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए,
जो क्लासिकल फिजिक्स हैं उसके अंदर मैंने आपको अभी क्या बताया है कि जो लंबे समय से चली आ रही भौतिकी हैं वो क्या कहलाती हैं, वही भौतिकी हैं जो चिर स्मृति भौतिकी है, जिसके अंदर यांत्रिकी है, उष्मागतिकी है, प्रकाशिकी है, ध्वनि एवं तरंग यांत्रिकी है, विद्युत चुंबकत्व है। देखिए किस प्रकार से, देखो यांत्रिकी, यांत्रिकी कब से आ रही है, तो यंत्र मतलब जैसे हवा का चलना और टरबाइन का घूमना, ये तो पुराने ज़माने से ये हवा आएगी तो टरबाइन घूमेगी। उष्मा गतिकी, उष्मा जो उष्मा हमारे पृथ्वी पर आती है, प्रकाशिकी प्रकाश आता है, ध्वनि और तरंग ये सबसे पृथ्वी बनी तब से ही है, और साथ साथ है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है ना, ये तो हो गए हमारे चिर स्मृति भौतिकी। ठीक है ना, उसके अलावा बात करें जैसे भौतिक राशियाँ, ठीक है ना, उसके बाद बात करें भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशियों के अंदर आपको पढ़ना होगा भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो देखिए भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, तो भौतिक राशियाँ कहते हैं वे राशियाँ जिन्हें मापा या क्या किया जा सकता है, तोला जा सकता है, जिस पर जैसे समय है, द्रव्यमान है, वेग है, त्वरण है, कार्य है, ऊर्जा, जिन्हें क्या कर सकते हैं, मापा या तोला जा सकता है। समय को हम माप सकते हैं किसके अंदर, सेकंड के अंदर। द्रव्यमान किलोग्राम को माप सकते हैं केजी किलोग्राम के अंदर। वेग को माप सकते हैं, त्वरण को माप सकते हैं, कार्य को माप सकते हैं और ऊर्जा को माप सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, भौतिक राशियाँ हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए भौतिक की राशियाँ तो हो जाएगी, लेकिन जो मात्रक हैं, इकाई हैं, वो किस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो देखिए भौतिक राशियों का जिसमें मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसका मात्रक कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान हम दे लेते हैं, द्रव्यमान जैसे हमने क्या ले लिया है, द्रव्यमान ले लिया है। ठीक है ना, द्रव्यमान ले लिया है तो द्रव्यमान किसके अंदर मापा जा सकता है, किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर, पौंड के अंदर, टन के अंदर और क्विंटल के अंदर, इस प्रकार से मापा जा सकता है। समय की बात करें तो सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर, घंटे के अंदर, दिन के अंदर या सप्ताह के अंदर, सालों के अंदर ये मापा जा सकता है समय। ठीक है, तो आपको ये मात्रक और इकाई का पता चल गया होगा कि मात्रक या इकाई किसे कहते हैं। जैसे द्रव्यमान आ गया है तो द्रव्यमान का किलोग्राम के अंदर मात्रक हो सकता है, ग्राम के अंदर हो सकता है, पौंड के अंदर हो सकता है, टन के अंदर हो सकता है, क्विंटल के अंदर हो सकता है। ठीक है, समय की यदि बात करें तो समय का मात्रक सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है। ठीक है ना, अब राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो राशियाँ होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। मैं आपको दो प्रकार की नहीं पढ़ा के आपको कौन सी पढ़ूंगा, ओनली फॉर एक प्रकार की पढ़ूंगा। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हम एक राशि याद कर लेंगे अदिश राशियाँ, तो आपके इसके अलावा जो भी राशियाँ बचती हैं वो क्या हो जाएगी, सदिश राशियाँ हो जाएगी। ठीक है ना, अब हम अदिश राशियों की चर्चा करते हैं। तो अदिश राशियों के अंदर चर्चा के अंदर देखिए एक आता है चाल, दूरी, समय, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, शक्ति, द्रव्यमान, कार्य, तापमान, विद्युत धारा। अब आपको ये तो हो गई, लेकिन अब आपको याद करने का कैसा फॉर्मूला है, तो आप सभी को पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर बोलोगे आप सर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है ना, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कौन कौन से, चाल, दूरी और समय। चाल बराबर दूरी बटा समय हो गई याद आपको। अब इसके अलावा बात करें हम जैसे क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल बटा आयतन, क्षेत्रफल बटा आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा आयतन। तो देखो यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया होगा कि देखो घनत्व बराबर क्षेत्रफल बटा आयतन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपके लिए है कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर एफ एस। ठीक है ना, W बराबर एफ एस। ठीक है, एफ मतलब बल तो क्या हो जाएगा, आपके सदिश हो जाएगा, लेकिन जो एफ एस का मतलब दूरी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे एक शक्ति है, द्रव्यमान है, कार्य। देखो कार्य क्या होता है, जो शक्ति का होता है P बराबर W बटा टी। जब P मतलब पावर, शक्ति हो गई, और W क्या हो गया, कार्य हो गया, और T मतलब टाइम हो गया। ठीक है ना, एक आपको याद रखना है द्रव्यमान, एक आपको याद रखना है घनत्व, एक आपको याद रखना है विद्युत धारा। ये हो गई आपके सदिश राशियाँ। इसके अलावा जो भी राशि आती है वो किसके अंदर आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके अदिश राशियों के अंदर, सदिश राशियों के अंदर। ठीक है, अब हम अलग से बात कर लेते हैं राशियों के बारे में। देखो राशियाँ क्या होती हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आपके जो मूल भौतिक राशियाँ, कौन सी होती हैं, एक होती हैं मूल भौतिक राशियाँ, और दूसरी कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं आपके लिए
मूल भौतिक राशियाँ, एक होती हैं आपकी मूल भौतिक राशियाँ, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, ठीक है ना। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे मूल भौतिक राशियों के अंदर क्या पढ़ेंगे, मूल भौतिक राशियों के अंदर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे तीन मूल भौतिक राशियाँ देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, द्रव्यमान, समय और लंबाई, ठीक है ना। और ऐसे पद्धति की बात करें तो इसके अंदर आपको कितने देखने को मिलेगी, 7 देखने को मिलेगी, ठीक है। और व्युत्पन्न राशियाँ की बात करें तो व्युत्पन्न राशियाँ की बात करें हम तो यहाँ पे आपको व्युत्पन्न की बात करें तो इनकी संख्या क्या नहीं होती है, सीमित नहीं होती हैं और ये स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे बल है, प्रतिरोध है, संवेग है, शक्ति है, चाल है, ठीक है ना। ये चाल, ठीक है, ये हो जाएगी आपके कौन सी, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे के अंदर देखिए किसी भी भौतिक राशियों के किसी भी भौतिक राशियों के एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक मात्रक क्या हो सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि का एक से अधिक मात्रक हो सकते हैं। इस मात्रकों को 4 पद्धति के अंदर दर्शाया गया है। कितनी पद्धति के अंदर दर्शाया गया है, 4 पद्धति के अंदर दर्शाया गया है। 4 पद्धति कौन कौन सी, एक है एसआई पद्धति, एक है एमकेएस पद्धति, एक है सीजीएस पद्धति और एक है एफकेएस पद्धति, ठीक है ना। एसआई और एमकेएस पद्धति दोनों एक ही हैं। एमकेएस पद्धति का स्टैंडर्ड रूप है जो वो क्या है, एसआई पद्धति है, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति है वो है सीजीएस पद्धति और ब्रिटिश पद्धति है वो है एफकेएस पद्धति, ठीक है ना। मूल भौतिक राशियों की बात करें तो ये 7 हैं। कितनी हैं, 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं जिनको हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए मूल, देखिए कौन कौन सी है। तो देखो एक है आपके सामने लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये आपके पास 7 क्या हैं, मूल भौतिक राशियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब हम देखें लंबाई की बात करें तो देखिए लंबाई की बात करें हम, लंबाई की बात करें यहाँ पे तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा हमारे मीटर, क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। और प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा एम। उसके बाद बात करें हम द्रव्यमान की, ठीक है ना। द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और इसकी बात करें तो इसका प्रतीक हो जाएगा केजी, क्या हो जाएगा, केजी इसका प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम समय की तो समय को हम इसका मात्रक या कह सकते हैं किस में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है सेकंड के अंदर। और बात करें इसका प्रतीक की तो इसका एस प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें ताप की तो ताप मापा जाता है केल्विन के अंदर, किस में मापा जाता है, केल्विन के अंदर। और इसका प्रतीक हो जाएगा के, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विद्युत धारा, क्या आता है, विद्युत धारा आता है, क्या आता है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को किसके अंदर मापा जाता है, तो वो मापा जाता है एम्पियर के अंदर, किस में मापा जाता है, एम्पियर के अंदर। और इसकी बात करें प्रतीक की तो प्रतीक हो जाएगा एएमपी, क्या हो जाएगा, एएमपी इसका प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ज्योति तीव्रता, क्या आता है, ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा, जिसका मात्रक हो जाएगा आपके कैंडेला। और इसका बात करें प्रतीक की तो इसका प्रतीक हो जाएगा CD, क्या हो जाएगा, CD इसका प्रतीक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें पदार्थ की मात्रा की तो पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, तो इसमें मोल में मापी जाती है। और इसका प्रतीक की बात करें तो वो हो जाएगा MOL, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि लंबाई का, एक मिनट, देखो यहाँ पे आप समझ गए होंगे लंबाई का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर और प्रतीक हो जाएगा एम, द्रव्यमान का किलोग्राम और केजी हो जाएगा, समय का सेकंड, एस हो जाएगा, ताप का केल्विन, के हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, CD हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का मोल MOL हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 समपूरक मात्रक हैं। कौन कौन से समपूरक मात्रक हैं, तो एक है कोण, एक कौन सा है, कोण, और दूसरा है घन कोण। कौन कौन से हैं, एक है कोण और दूसरा है घन कोण, ठीक है ना। कोण और घन कोण की बात करें तो एक देखो कोण का जो है मात्रक वो है रेडियन और घन कोण का है वो है स्टेरेडियन, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ इनकी जो MKS और SI पद्धति की। तो MKS और SI पद्धति के अंदर आप देखिए MKS पद्धति और SI पद्धति दोनों मात्रों का अनुपात क्या होता है, 1:1। मैंने आपको पहले ही बताया है कि MKS पद्धति है ना उसका स्टैंडर्ड रूप क्या है, SI रूप है, क्या है, SI रूप है। किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए परिमाण
परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 60 kg लिख दिया हमने, क्या लिख दिया है यहाँ पे 60 kg लिख दिया है, क्या लिख दिया है 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है 60 kg लिख दिया है, ठीक है 60 kg लिख दिया है। तो 60 kg के अंदर देखो 60 kg लिख दिया है, तो 60 kg के अंदर देखो एक होता है परिणाम और एक होता है मात्रक, ठीक है ना। परिणाम क्या हो जाएगा इसका, तो परिणाम ये हो जाएगा 60, ठीक है, और ये मात्र क्या हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें बल, तो बल को जैसे बल का यदि बात करें सीजीएस मात्रक के, तो बल का सीजीएस मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और बल का बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डाइन, ठीक है। तो आज आपको ये सेशन किस प्रकार से हेल्पफुल लगा है, यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का आगे आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए आपको ये सेशन कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ठीक है ना। यदि क्लास पसंद आई तो मैं कंटिन्यू रखूँ, यदि क्लास पसंद नहीं आई तो मैं यहीं पर होल्ड कर देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।